Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Jagannath Swami Nayan Pathgami, Nayan Pathgami Bhava Tume. Jaya Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Om Nitya Lila Pravishta Asto Susata Sri Sri Madhavai Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। शील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे गति सभी भक्तवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति न भवति नयष्टके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथावितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखालितां च जयितां सुरतपङ्गो मामन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो शिशिराधा मदनमोहन। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वंशादकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देव देव जगन्नाथ भवहर्ति विनाशनम त्राहि मां पुनरिकाक्षं पतितं भवसागरम। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का इस्कॉन वराचा में प्रातःकालीन इस भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीला कथा में स्वागत एवं अभिवादन करते हैं और आप सभी भगवान के प्रेमी भक्तों के चरण कमलों में प्रणाम और भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में शतकोटि वंदन और हमारे आराध्य देव श्री राधा दामोदर जी के चरण कमलों में प्रणाम। तो आज कल हमने सुना था इस्कॉन में भगवान जगन्नाथ किस प्रकार आए और कैसे उनकी रथ यात्रा का महोत्सव शुरू हुआ। तो सैन फ्रांसिस्को में भगवान जगन्नाथ आए थे और वहीं पर उनकी प्रथम रथ यात्रा का आयोजन हुआ था। और लीलामृत में वर्णन है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि वहाँ 10 से 12 हज़ार लोग उस रथ यात्रा में
जितने सूरत में लोग होते हैं उतने लोग वहाँ सेंट फ्रांसिस्को में रथ यात्रा में भाग लेते। और उस दिन वहाँ की जो मेयर था, कलेक्टर, उन्होंने पूरे शहर में छुट्टी कर दी थी कि उस दिन सबको छुट्टी, कोई काम नहीं करना, सबको रथ यात्रा में आना है। ये चमत्कार हुआ था। तीसरा ये कि वहाँ की पुलिस को एक आश्चर्य ये हुआ, सेंट फ्रांसिस्को की रथ यात्रा हर साल होती थी उसमें, कि इतनी पब्लिक एकत्रित होती है लेकिन फिर भी कोई बवाल नहीं, कोई झगड़ा नहीं, एकदम शांति, और हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये उनके लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो ये सारी बातें प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी के पुजारियों को और पंडा को बताते हैं कि ये चमत्कार है जगन्नाथ जी का, इसलिए आप इन भक्तों को मंदिर में प्रवेश का अनुमति प्रदान करें। तो आज हम सुनेंगे भगवान जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की महिमा। एक बार की बात है, एक दिन श्रीपाद नारद जी वैकुंठ धाम चले गए, क्योंकि वो कहीं भी जा सकते हैं। उनके पास वो परमिट है, वो वीज़ा है, जो कहीं भी आ जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना दिव्य शरीर स्वरूप प्राप्त कर लिया है। और वो इस ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में ही गए हैं, ये नहीं पिछले वाला दिन था, उसी दिन में नारद जी भक्ति करके, हमारी तरह बद्ध जीव थे लेकिन भक्ति करके वे मुक्त होकर भगवान के धाम गए, और वो चिन्मय देह लेकर वापस यहाँ आए प्रचार करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं, यहाँ से गए इसलिए जानते हैं कि यहाँ कितना जीव कष्ट भोग रहा है, इसलिए वो निरंतर इस संसार में रहते हैं प्रचार करने के लिए, और भगवान के भक्तिमय अवतार है वो। तो एक दिन वे धाम चले गए वैकुंठ में, तो देखा उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से माता लक्ष्मी जी भगवान की सेवा कर रही थी, और वहां जाकर उन्होंने माता को प्रणाम किया। लक्ष्मी जी बहुत ही अत्यंत प्रसन्न हुई नारद जी के ऊपर, और उन्होंने कहा कि तुम वरदान मांगो, हे नारद तुम्हारी जो इच्छा है वरदान मांग लो। तो नारद जी ने कहा कि पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरा वरदान पूरा करेगी, तो ही मैं मांगूंगा। देखिए लक्ष्मी जी को भी मानना पड़ा, हो सकता है मेरे कहने के बाद आप मुंह फिरा ले या पूरा न करे, इसलिए आप पहले मुझे वचन दीजिए कि हर कीमत पर आप मेरी डिमांड को पूरा करेगी। तो ठीक है कि मैं वचन देती हूँ कि तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। तब कहा कि हे माता लक्ष्मी, मुझे भगवान नारायण का उच्छिष्ट महाप्रसाद चाहिए, ऐसा मांगा। ये सुनकर तो माता लक्ष्मी की मनोदशा ही बदल गई, हक्का बक्का हो गई, कुछ दिमाग काम करना बंद हो गया, और उनका मुख सूखने लगा, और वो नारद जी के चरणों में गिड़गिड़ाने लगी कि हे कृपया नारद जी, आप ये वरदान मत मांगिए, आप जो भी चाहे मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन ये वरदान मत मांगिए। तब कहा, और मेरे स्वामी ने कुछ ही दिन पहले, अभी कुछ ही दिनों की बात है, उससे पहले मुझे कहा है कि मेरा महाप्रसाद किसी को नहीं देने का निर्देश दिया है। भगवान नारायण ने कहा कि मेरा महाप्रसाद किसी को मत देना, और मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ? वे मेरे पति परमेश्वर है और उनको मैं अप्रसन्न नहीं कर सकती, इसलिए मेरी दुविधा को समझो आप, और आप कुछ और वरदान मांग लो। तो नारद जी ने कहा कि माता आपने वचन दिया है, याद है ना कि भूल गई? आपने क्या दिया है कि मैं दूंगी आपको। और मुनि ने कहा, स्मरण कराया वचन का, और नारद जी ने कहा कि आप श्री नारायण की परम प्रिय प्रेयसी है, उसकी पत्नी है, और मुझे भगवान का महाप्रसाद चाहिए चाहिए चाहिए। हाँ, दिल मांगे मोर, बस मुझे चाहिए। और
महाप्रसाद चाहिए। अब तो लक्ष्मी जी बहुत ही कठिनाई में फंस गई, क्या करे। पति की अवज्ञा भी नहीं कर सकती और अपने वचन को तोड़ भी नहीं सकती। तो कहा कि देखो तुम प्रतीक्षा करो, मैं प्रभु से बात करके उनके साथ परामर्श करके मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम्हारा वचन पूरा करने का प्रयास करूंगी। तो ठीक है, कर लो बात। तो अपराह्न काल में, प्रातःकालीन एक दिन अपराह्न काल में लक्ष्मी जी सप्रेम, बहुत ही प्रेम और भाव से अपने पति भगवान नारायण को भोजन परोस रही थी और अपने हाथों से खिला रही थी। सजागता से, चपलता और निपुणता, 3 गुण थे भोजन भगवान को प्रसाद खिलाने में। एक तो सजागता, एकदम सुकृत थी कि कोई गलती ना हो। दूसरी था चपलता, किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो। और निपुणता, ये सेवा करने में लक्ष्मी जी एकदम एक्सपर्ट है। इसलिए वो जगन्नाथपुरी में हमेशा भगवान की प्रसाद बनाने की सेवा लक्ष्मी जी करती है। साक्षात लक्ष्मी ही भगवान का प्रसाद बनाती है। तो इसी तरह कर्तव्य का पालन किया और भगवान नारायण समझ गए लक्ष्मी जी के चेहरे को देखकर और वे चिंतित हो गए। अपनी पत्नी को चिंतित देखकर भगवान नारायण ने देखा कि लक्ष्मी जी का श्रीमुख श्याम हो गया है, फीका पड़ गया है, उदास दिख रही है। सेवा करे लेकिन प्रसन्नता नहीं है, कुछ टेंशन लेकर सेवा करे ऐसा लगता है। तो इसी तरह भगवान नारायण ने चरण कमलों को पकड़कर लक्ष्मी जी ने कहा, क्या है तुम्हारी चिंता, बताओ। तो भगवान के चरण कमलों में गिरकर अपनी सारी दुविधा बताई कि आपका भक्त नारद ने मुझे इस तरह वचन से बांध लिया है और मैं फंस गई हूं, अब क्या करूं। तब कहा कि आप विलाप क्यों कर रही हो। अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए, तो विलाप कर रही थी, रो रही थी, सांत्वना देते हुए भगवान नारायण ने कहा कि मैं केवल आपके लिए इस नियम को निरस्त करता हूं, यानी आप मेरा जूठन महाप्रसाद नारद जी को प्रदान कर सकती है, लेकिन आपको इस तरह पसंद करना है ताकि मुझे भी पता ना चले, मुझे भी पता ना चले कि आपने मेरा महाप्रसाद यहां से लेकर नारद जी को दिया। तो इसी तरह भगवान प्रदान करे किंतु मुझे पता चलना नहीं चाहिए। इसलिए कहा कि अपना मुख घुमा लीजिए। तो भगवान नारायण ने अपना मुख प्रसाद लेने के बाद घुमा लिया और पीठ कर दी, और तब लक्ष्मी जी ने वो प्रसाद की थाली जिसमें महाप्रसाद, जिसमें स्वयं भगवान प्रसाद लिया था, वो भगवान का जुट्ठन, वो प्रसाद की थाली, वो महाप्रसाद लक्ष्मी जी ने फिर थाली हटा ली नारायण से, और वो तुरंत तत्परता से महाप्रसाद की थाली उठाकर नारद जी को प्रदान। जैसे ही अवसर मिला भगवान नारायण ने प्रसाद लिया और इधर उधर थोड़े हुए, तुरंत ही उनको पता ना चले, उसी तरह चपलता से और तत्परता से वो महाप्रसाद की झूठी थाली लेकर नारद जी को दे दी। और जैसे ही नारद जी को वो महाप्रसाद प्राप्त हुआ और जैसे उन्हें टेस्ट लिया, तो तुरंत ही वो पागल बन गए। वो नारद है कौन है उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। वो नाचने लगे, गाने लगे, और जैसे जैसे उनका परमानंद आनंद कृष्ण प्रेम बढ़ता गया, वैसे वैसे शुद्ध बुद्ध खोते गए। देखिए महाप्रसाद का कितना पावर है, नारायण का डायरेक्ट उच्छिष्ट। और क्या हुआ, बिना किसी विक्षेप के पुरुष के समान वीणा को, यानी किसी बाधा किए हुए, जैसे कोई शराब पी जाता तो नशे में क्या करता है, उन्हें कुछ भी दिखाए, उसी तरह भगवान के महाप्रसाद को प्राप्त करके नारद जी उसके प्रेम में इतने पागल हो गए कि अपनी वीणा उठाकर समस्त ब्रह्मांड में उधर उधर दौड़ने लगे।
कभी नीचे जाते, कभी ऊपर जाते, कभी स्वर्ग में, कभी ब्रह्मलोक में, कभी महर्लोक में, कभी पृथ्वी पर, कभी नीचे के लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में नृत्य करते हुए, भगवान का नाम कीर्तन करते हुए, वीणा बजाते हुए पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे। अंततः वे इसी तरह घूमते 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 भगवान शिव के धाम कैलाश पहुंच गए। और कैलाश गए तो वहां आनंद में डूबकर इस प्रकार वह नृत्य कर रहे थे कि नारद जी को देखकर शिव जी को अत्यंत आश्चर्य, क्या हो गया? मैं बुला रहा हूं फिर भी मेरी आवाज सुन नहीं रहा है, न रुक रहा है। क्या इन्हें औषधि खा ली है? या क्या किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है? जैसे कहते हैं ना, हमारा बेटा बहुत अच्छा था लेकिन सूरज जाकर वो इस्कॉन वालों से मिलकर बिगड़ गया। बिल्कुल हाँ, हमारा बेटा बहुत अच्छा था लेकिन इस्कॉन वालों से मिलकर बिगड़ गया। हाँ, लेकिन इस्कॉन वालों ने बहुत बड़ा उपकार किया है कि आपके बिगड़े हुए बेटे को सुधार दिया। वरना वो एक नंबर का आवारा और लंपट था। आपको बहुत बड़ा नुकसानी से बचा लिया है, वरना आपको भी कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत आती। ऐसे लड़के को इन भक्तों ने सुधार कर एक अच्छा मनुष्य बना दिया है। तो शिव जी को आश्चर्य हुआ और भारत मुनि को भक्ति सागर में तैरते हुए अलौकिक आनंद का अनुभव करते देख रहे थे। शिव जी भी एक उसी तरह के वैष्णव है और वो भी भक्ति रस क्या है वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए नारद जी के भक्ति के भावों को और उनकी तरंगों और उस भक्ति के आनंद में जिस तरह वो तरंगायित हो रहे थे, कृष्ण प्रेम में आप्लावित, ये वो देख रहे थे। क्या अद्भुत कृष्ण प्रेम है नारद जी का। इसी तरह अतः उन्होंने शिव जी की उपस्थिति पर ध्यान, उन्हें पता ही नहीं था कि मैं शिवलोक में आ गया और मेरे सामने शिव जी खड़े हैं। इतना वे प्रसाद पाकर पागल हो गए थे। तो इसी तरह जया दिया और शिव जी ने नारद मुनि को संबोधित करते हुए कहा कि हे नारद जी, मैं जानता हूं कि आप भगवान के नाम का गुणगान और कीर्तन करते हुए हर्ष उल्लास से पागल हो गए हैं। तो कृपया मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी विचित्र चीज आपने देख ली या आपको प्राप्त हो गई जिसे आपकी ये दशा हो गई? कैसे हुआ? स्वाभाविक है ना, जब कोई एक भक्त दूसरे भक्त को देखता है इस तरह तो उनके मन में जिज्ञासा होती है कि आपको ऐसा क्या मिल गया जिसे आपकी ये दिशा हो गई, क्योंकि वो चाहता कि मैं भी वो प्राप्त करके ऐसी दिशा को पा सकूं, यानी ऐसा प्रेम और भक्ति मुझे भी प्राप्त हो। जैसे यशोदा और नंद महाराज के सौभाग्य को जब परीक्षित महाराज ने सुना कि स्वयं परम ब्रह्म श्री कृष्ण उनके पुत्र बन के उनके स्तनों का पान किया, और जो सौभाग्य यशोदा मैया को भगवान ने दिया वो न लक्ष्मी को मिला, न शिव जी को, न ब्रह्मा को और किसी को नहीं। तो परीक्षित महाराज ने मन में जिज्ञासा हुई कि सुखदेव गोस्वामी, ये मुझे बताइए कि नंद और यशोदा ने कौन से सुकृत कर्म किए थे जिसे उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो। क्या था? ताकि मैं भी ऐसा कर्म करके इस सौभाग्य को प्राप्त करूं। तो शिव जी के मन में यही जिज्ञासा हुई कि आपको ऐसा क्या प्राप्त हो गया कि आप इतने पागल हो गए? कुछ भी नहीं। तो क्या था? और कहा कि मुझे भगवान नारायण का महाप्रसाद प्राप्त हुआ है और जो परम आनंद की प्राप्त हुई है, और जिस कारण मैं भजन और कीर्तन को रोक नहीं पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि बंद करूं लेकिन हो ही नहीं रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं बाह्य चित्रा में आ जाऊं लेकिन आ ही नहीं रहा हूं। ऐसी हालत हमारी कब होगी कि हम नाम जब करते ही रहे, रुके ही नहीं, कथा सुनते ही रहे। तो नारद जी कह रहे कि महाप्रसाद प्राप्त करके मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूं इस भक्ति के कारण, प्रेम के कारण। तब कहा शिव जी कहते कि अरे नारद जी, आप कितने सौभाग्यवान हैं, मेरा ऐसा भाग्य कब होगा। शिव जी कह रहे कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको साक्षात भगवान नारायण का महाप्रसाद प्राप्त हुआ। और शिव जी ने मुस्कुराते हुए आशान्वित होकर, हृदय में बहुत छोटी सी अंदर आशा रखते हुए
नारद जी से कहा, आशा की थी, क्या थी कि ये प्रसाद क्या मेरे लिए भी रखा है। ये आशा के साथ पूछा कि हे नारद जी, क्या आपने मेरे लिए भी कुछ रखा है? हा? क्या आपने हमारे लिए भी प्रसाद रखा है? इसी तरह ये एक ऐसी चीज है भगवान का महाप्रसाद जिसमें सभी भक्तों को लालसा होती है। कोई भी भक्त जब भगवान के धाम से आता है, वृंदावन या जगन्नाथपुरी से, तो सभी लोग कहते हैं कि क्या आप मेरे लिए प्रसाद लाए हैं वहां से? हाँ, ये आशा सबको होती है। नहीं मिलता तो निराश भी होता है कि हमें नहीं मिला। तो इसी तरह नारद जी ने शिव जी के लिए तनिक सा भी प्रसाद नहीं लाए थे, वो तो पूरा चाट कर खा गए थे पूरी प्लेट। एक कण भी बचाया नहीं था। लेकिन उन्होंने अत्यंत दुख का अनुभव किया, बहुत दुख हुआ, ग्लानि हुई कि क्या हुआ। फिर अपना सिर झुकाते हुए नारद मुनि ने हाथ जोड़कर शिव जी के समक्ष खड़े हो गए कि आप मुझे क्षमा कीजिए, है वैष्णवा नाम यथा शंभु, कि मैं आपके लिए महाप्रसाद बचा नहीं सका और मैं इस तरह देखकर ही पागल हो गया था। तब उन्होंने, शिव जी ने देखा, ऐसे हाथ जोड़ रहे थे, तो शिव जी ने देखा कि नारद जी की उंगली के नख में एक छोटा सा कण था। जो हमने सुबह लिया ना वो चावल, महाप्रसाद जगन्नाथ जी का, उसके नाखून में, उंगली के नाखून में एक चावल का दाना, कण का अर्थ चावल का दाना पड़ा था। और उसे देखकर नारद जी हाथ बोला, अरे हाँ 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 शिव जी, है एक कण है और आपके लिए वो काफी है। और जैसे कहा कि हाँ हाँ एक है, एक ग्रास है, यानी एक कण है। और नारद मुनि ने शिव जी को अपने नाखून से निकालकर हाथ बढ़ाया और शिव जी, भगवान आप सौभाग्यशाली है। शिव जी ने, नारद जी ने कहा कि देखो आप भी कितने सौभाग्यशाली, मैं बचा के नहीं रखा था लेकिन फिर भी यहां आ गया। इसलिए भगवान आपको अपना महाप्रसाद देना चाहते। मुझे मांगना पड़ा लक्ष्मी जी को फंसाकर अपनी बुद्धि लगाकर फंसाकर प्रसाद लाना पड़ा, लेकिन आपके लिए देखो कहां छुपा कर रखा है। इसलिए आप मुझसे भी बड़ा महान सौभाग्यशाली है। ये एक वैष्णव का विशेष स्वभाव होता है, चाहे शिव जी और नारद जैसे बड़े भगवान के डायरेक्ट भक्त हो या हमारे जैसे बद्ध जीव हो, लेकिन हमेशा वे एक दूसरे की क्या करते हैं, गुणगान और प्रशंसा करते हैं और भगवान की हुई सेवा का वे गुणगान करते हैं कि आप कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, आप कितना अच्छा जप कर रहे हैं, आप कितना अच्छा प्रचार कर रहे हैं, कितना अच्छा प्रसाद बना रहे हैं। इसी तरह हर एक भक्त एक दूसरे की क्या करते हैं, प्रशंसा, और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जब एक भक्त दूसरे भक्त का गुणगान करता है तो उससे कौन प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, जिससे उनका आशीर्वाद तुरंत ही उन्हें प्राप्त होता है। जो भगवान की सेवा से नहीं होता है ना, वो भक्तों का गुणगान करने से मिल जाता है, तुरंत मिलता है, उसमें तो बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन भक्तों की सेवा और उनका गुणगान करने से, इसलिए हम श्रील प्रभुपाद जी का पूजा पहले करते हैं और हमेशा उनका गुणगान गाते हैं, जिसे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हम, और जैसे ही अपनी उंगली शिव जी के मुंह, वो तो कण नहीं निकाला, सीधा उंगली ही डाल दिया मुंह में नारद जी का इतने वो आतुर हो गए। और जैसे वो महाप्रसाद का गण शिव जी की रसना जीवा को स्पर्श हुआ तो सोचो उनकी क्या हालत हुई होगी। हाँ, ऐसे ही फिर उन्होंने तो अपना नित्य प्रारंभ किया महामंत्र के साथ, कीर्तन करते हुए, राम नाम और महामंत्र का जप करते हुए। जैसे ही वो महाप्रसाद का कण शिव जी की रसना जीवा पर टेस्ट आया, छुआ, छूते ही वो पागल की तरह हो गए। और पहले तो धीरे धीरे स्टेप ले रहे थे, फिर धीरे धीरे उनका प्रेम आनंद बढ़ने लगा तो तांडव शुरू कर दिया। और तांडव शुरू कर दिया तो सारे कौन सा नृत्य करने लगे, प्रेमावेश में आविष्ट होकर। प्रलय काल में जब शिव जी 11 रुद्र के रूप में प्रकट होकर क्या करते हैं, तांडव करके सारे ब्रह्मांड को, विश्व को समाप्त कर देते हैं। जब ब्रह्मा जी का आयुष पूरा होता है तब ये करते हैं।
वो नृत्य चालू कर दिया, नटराज वाला तांडव, और सारे संसार में लोग भयभीत होने लगे। ये क्या हो गया? अभी प्रलय का टाइम नहीं है और ये क्या हो रहा है? सब लोग भयभीत, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी जीवात्माएं, देवता, सभी लोग, इंद्र आदि सब लोग भयभीत हो गए। और सब लोगों ने सोचा है कि तांडव नृत्य क्यों हो रहा है? प्रलय का तो काल है नहीं अभी, ये शिव जी को क्या हो गया? शिव जी को हो गया कि भगवान नारायण का दिया हुआ धतूरा खा लिया था। हाँ, महाप्रसाद का कर्ण मिल गया था, इसलिए उन्हें कौन सा समय हो कुछ भी याद नहीं था। और किसी भी प्राणी में इतना साहस नहीं था कि उसको रोक सके। किसी भी देवता में या किसी भक्त में साहस नहीं था कि शिव जी को इस प्रकार रोक सके। तो सभी लोग जब किसी के भी वश में हो तो लोग किसके पास जाते हैं? श्रीमती जी के पास कि वो इसको रोक लगी। इसलिए सभी लोग अंत में माता पार्वती जी के पास गए और माता पार्वती जी निवेदन किया कि आपके पति है, इसलिए आप जाकर उनको शांत कीजिए, वरना प्रलय हो जाएगा पूरे ब्रह्मांड का और सारे जीव नष्ट हो जाएंगे। आपके सारे पुत्र बिना कसूर के मारे जाएंगे, आप उसको रोकिए। तो इसी तरह भगवान, तो पार्वती जी सभी देवताओं की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव के निकट गई और उन्होंने अनियंत्रित भाव से आनंद में मग्न होते हुए नृत्य करते हुए देखा। ऐसा अद्भुत नृत्य, जैसे नारद जी को देखकर आश्चर्य हुआ था, वैसे शिव जी के नृत्य को देखकर पार्वती को आश्चर्य हुआ। ये क्या हो गया है? ऐसा तुमने पहले कभी देखा नहीं, नाचते हुए, परमानंद में पागल होते हुए। तब माता पार्वती विनम्रता से उन्होंने पूछते कि हे प्राणेश्वर, ये आपको क्या हो गया है? क्या आपने खा लिया है? क्या आपको प्राप्त हुआ है कि आपकी ऐसी हालत हो गई कि कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे किसी की ओर, या संसार में क्या हो रहा है? तब कहा कि शिव जी ने कुछ चेतना, जब पार्वती ने इसे निवेदन किया विनम्रता से, तब शिव जी को बाह्य चेतना आई और नृत्य का क्या प्रयोजन है ये उन्होंने बताया और कहा कि उन्होंने नारद मुनि के द्वारा भगवान नारायण का महाप्रसाद मिल गया था, इसके कारण मेरी ऐसी हालत हो गई। तो पार्वती ने भी यही जिज्ञासा की, क्या आपने मेरे लिए बचाया है? हाँ, जैसे कई लोग कहते हैं ना, भक्तों में ऐसा कम होता है, लेकिन सामान्य लोगों में तो जब उसका पति अकेला अकेला कहीं फार्म हाउस में चला जाता है या फिल्म देखने चला जाता है तो पत्नी बहुत डांटती है, मुझे क्यों नहीं ले गया? 3 दिन तक तो उसका गुस्सा नहीं उतरता है। हाँ? और जब भगवान के भक्त अकेले के मंदिर जाते तब यह समस्या आती है। अगर वैष्णवी है तो, वरना नहीं आएगी, वरना तो जाने में ही समस्या है। मंदिर जाने में बड़ी समस्या है। हाँ? लेकिन अगर वैष्णवी है, शिव जी की पत्नी की तरह भक्त है, अपने भक्त की सेवा करती है, भक्त पति की, तब उन्हें अफसोस होता है कि आप अकेले क्यों चले गए, मुझे क्यों नहीं लेके गए? तो इसी तरह कहते कि आपने मेरे लिए बचाया। तब तो शिव जी क्या उत्तर दे? एक ही कण नारद जी से मिला था तो उसमें तो कितना बचाएंगे? तो कहा कि मुझे केवल एक ही कण प्राप्त हुआ था, इसलिए मैं हे भाग्यवान तुम्हारे लिए बचा नहीं सका। वो देवी पार्वती को जब महाप्रसाद नहीं मिला तो उनका क्रोध बढ़ गया कि आपने मेरे बगैर ये प्रसाद ले लिया, यहां मैं आपकी सेवा करके करके तपस्या करके मैंने आपको प्राप्त किया और आप अकेले ही भगवान का प्रसाद खा गए। हम लोग साथ में आरती करते, सेवा करते, तो प्रसाद अकेले खा लिया आपने हमारे लिए। इसी तरह वो क्रोधित हो गई और उनका मुखमंडल अग्नि के पुंज की तरह, प्रकट अग्नि की तरह धक धक होने लगा। इतना क्रोध आ गया महाप्रसाद न मिलने के कारण। और समस्त ब्रह्मांड में प्रज्वलित हो उठा। उनके मुख से जो अग्नि की तरह ज्वालाएं प्रकट हुई थी, वो सारे ब्रह्मांड को जलाने लगी। और शिव जी का तांडव बंद किया तो दूसरी समस्या आ गई। देखिए, शिव जी का तांडव सबने रुकाकर शांति ली, तब दूसरी समस्या आ गई। अब क्या करें? अब तो साक्षात माता पार्वती क्रोधित हो गई और पूरे ब्रह्मांड में वो दाह आने लगा।
सब लोग जलने लगे और उनका ताप अनुभव सब करने लगे। ऋषि मुनि सन्यासी तुरंत ही वे बड़े बड़े लोग समझ गए कि पार्वती माता के भीषण क्रोध से ये ज्वाला प्रकट हो रही है। जो शंकरसन से मुख से निकलती है ना अग्नि ब्रह्मांड को जलाने के लिए, वैसी ज्वालाएं प्रकट हो गई। तो एक समस्या समाप्त हुई तो दूसरी शुरू हो गई। हाँ देखिए, लोगों ने पार्वती जी से कहकर एक समस्या का हल कर, पार्वती ने ही समस्या खड़ी कर दी, तो अब कहाँ जाएंगे। तो इसी तरह कुछ जल रहा था, कोई भी शांत नहीं कर रहा था। अंत में सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को साथ लेकर सभी लोग कहाँ गए? भगवान विष्णु के पास, क्योंकि इस पार्वती शिव जी ने कहा कि ये तो मुझसे भी नहीं होगा, इसलिए ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी सबको लेकर गए भगवान नारायण के पास और बहुत ही गंभीर स्थिति का वर्णन किया कि अगर इसको रोका नहीं गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा, सब लोग स्वाहा हो जाएंगे। तब भगवान ब्रह्मा जी और देवताओं की प्रार्थना सुनकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर तुरंत कहाँ आए? कैलाश में, शिव जी के धाम कैलाश में आए और वहां माता पार्वती भगवान नारायण को देखकर उन्हें प्रणाम करने हेतु, जैसे ही भगवान नारायण गरुड़ पर आए विराजमान होकर, तो माता पार्वती आगे बढ़ी और उन्होंने प्रणाम किया और अपने भक्त को, अपनी भक्त पार्वती जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं आपकी इच्छा अनुसार महाप्रसाद आपको प्रदान करूंगा, कृपया आप शांत हो जाए और अपने क्रोध को त्याग दीजिए, क्योंकि आपकी समस्त संतति, वास्तव में संसार में जितने भी जीव है किसके पुत्र है? शिव जी और पार्वती के। इस ब्रह्मांड के आदि माता पिता वही है, क्योंकि पार्वती यानी साक्षात दुर्गा, भगवान की बहिरंग शक्ति माया, और शिव जी यानी भगवान कृष्ण का एक स्वरूप जो अपनी बहिरंग शक्ति माया के साथ वे संग में रहने के लिए करते हैं। तो सारी संतति किसकी है? तो इसलिए कहा जीव, भगवान ने भी कहा मेरी नहीं, ये आपके संतान है, अगर आप इस तरह क्रोध करती रहेगी तो आपके सारे संतान पुत्र जलकर समाप्त हो जाएंगे। तो आप माता होकर ऐसा कैसे कर सकती है? भगवान की बुद्धि देखिए, हाँ, कि आप माता होकर अपने पुत्रों को कैसे नष्ट कर सकती है। किंतु माता पार्वती इस बात से विरोध करते हुए कहा, फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। महाप्रसाद का वचन दे दिया भगवान ने कि आपकी इच्छा अनुसार आपको महाप्रसाद मिलेगा, लेकिन फिर भी उनका विरोध चालू रहा, संतोष नहीं हुआ। यदि आप मुझे ही महाप्रसाद देंगे तो मुझे संतुष्टि नहीं होगी, मैं अकेले नहीं, मेरे जितने भी संतान इस संसार में, जितने भी मेरे पुत्र है, सभी जीव मेरे ही पुत्र है, उन सबको मिलना चाहिए। देखिए, हालांकि कहते हैं कि माया ये कहती, लेकिन देखिए माता पार्वती जी का हमारे प्रति भाव कितना उन्नत और करुणामय है, और हमारा उद्धार करने के लिए वो कितनी चेष्टा करती है, लालायित है। लेकिन बद्ध जीव इतना फंस गया है इस संसार के मोह में कि वे अपनी माता के भाव की ओर ध्यान ही नहीं देता है। वास्तव में हमारी माता हमें यहाँ से भगवत धाम ले जाने के लिए कितना प्रयास करिए। देखिए, वो अकेले मिला था, लेकिन उन्होंने हमारे उद्धार के लिए भगवान से कहा कि मुझे अकेले नहीं चाहिए, मेरे जितने भी संतान पुत्र है, चाहे वो लायक हो या योग्य हो अयोग्य हो, कोई भी हो, सबको मिलना चाहिए। ये है उनकी भावना। और कहा कि महाप्रसाद की मैं याचना करती हूं कि समस्त प्राणियों को ये मिलना चाहिए, और मैं अपनी संतति को आपका महाप्रसाद देकर उस प्रकार के दुख में मैं नहीं देख सकती जिस तरह से वे दुख भोग रहे हैं। दुखालयम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख भोग रहे हैं, मैं नहीं देख सकती। इसलिए वो हमारे सुधार के लिए वो बारंबार हमें दंड देती है। ये माता पार्वती का दंड भी ईर्ष्या व द्वेष के कारण नहीं होता है। वे जैसे कोई माता पिता अपने बिगड़े हुए पुत्र को सुधारने के लिए दंड देते हैं, तो उसमें माता पिता का ईर्ष्या या द्वेष नहीं होता है, प्रेम होता है। इसी प्रकार से वो
शुद्ध है ताकि उनका भविष्य उज्जवल बने। उसी तरह वे हमें सुधारने के लिए दंड देती है ताकि वो उनका भविष्य उज्जवल बने और भगवान के धाम जाकर सुख भोग करे। दुख नहीं, यहाँ क्या कर रहा है? दुख भोग कर रहा है। सुख तो भगवान के धाम में है, यहाँ नहीं है। इसी तरह देखकर शक्ति थी और इसी तरह आपकी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आप मुझे प्रसाद देना ही चाहते हैं तो आपको ये व्यवस्था करनी होगी कि सभी जीवों को आपका महाप्रसाद प्राप्त हो। भगवान नारायण मुस्कुराकर तथास्तु का और बहुत प्रसन्न हुए अपने भक्त पार्वती की और प्रसन्न होकर कहे, हे प्रिय भक्त पार्वती, आपकी कामना पूर्ति हेतु मैं नीलाचल धाम में साक्षात रूप से प्रकट होऊंगा। लेकिन मैं बुरा स्वरूप कैसा होगा? दारू ब्रह्म के रूप में मैं साक्षात रूप में प्रकट होऊंगा और मेरे मंदिर के पीछे ही आपका स्थान होगा और विमला देवी के नाम से आपको जाना जाएगा। और जिस तरह मंदिर के प्रांगण में और जैसे मुझे पहले भोग लगेगा वो महाप्रसाद सीधा आपको प्राप्त होगा। और जब आपको प्रसाद मिल जाएगा उसके बाद महा प्रसाद सबके लिए सुलभ होगा। यानी वो आप जो मेरा महाप्रसाद आपके पास आएगा वो आप अपने सारे संतानों को जिसको भी बांटना चाहे वो बांट सकती है। ये लाइसेंस भगवान ने माता पार्वती की इस सेवा भावना से प्रसन्न होकर दिया। जैसे प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि सारे पाश्चात्य जगत के लोगों का उद्धार हो, तो ये इसकी इच्छा किसने पूर्ति की? भगवान जगन्नाथ। कल हमने सुना ना, ये है माता पार्वती की इच्छा कि पूरे संसार में भगवान का जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आज मिल रहा है। पहले केवल पुरी में ही था, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से सारे संसार में सबको हर एक मंदिरों में भगवान जगन्नाथ को स्थापित कर दिया और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद सबको सुलभ करा दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी की यही इच्छा थी। तो भगवान जगन्नाथ ने माता पार्वती की तरह प्रभुपाद जी की भी इच्छा पूर्ण की और पतित पावन पतितों का उद्धार करने के लिए जहां प्रभुपाद जी के वहां भगवान भी चले गए। जहां उन्होंने बेचना चाहा वहां बिक गए, जिसको भी देना चाहा उसके पास भगवान चले गए। तो ये है कि जब भी कोई जीव इस तरह माता पार्वती की जैसी उनकी भावना होती है सबको सुखी करने की, क्योंकि भगवान का मूल भाव यह है भवन्तु, सभी लोग सुखी हो। जब इस तरह कोई जीव प्रयास करता है कि मुझे सबका दुख दूर करना है, अगर करता नहीं है लेकिन अगर उनके हृदय में भावना है, रंती देव के प्रसंग में आया है 9वें स्कंद में कि अगर किसी के हृदय में भावना है कि मैं सबका दुख दूर करना चाहता हूं और इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करता है कि आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सबका दुख दूर करके उन्हें सुखी बना सकूं, तो व्यक्ति की इस भावना से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये बात। और फिर कहा कि इसी तरह मंदिर के प्रांगण में और कहा कि आपकी अपेक्षा करके महाप्रसाद न देने वाले शिव जी आपसे दूर रहेंगे। तो उनको भी थोड़ा दंड दिया प्रसन्न करने कि आपको छोड़कर शिव जी ने महाप्रसाद अकेले ले लिया, इसलिए उपेक्षा की है, इसलिए उनका मंदिर आपसे दूर होगा। प्रांगण में ही होगा लेकिन मंदिर में ग्राउंड में होगा लेकिन थोड़ा दूर होगा। और भगवान नारायण इस तरह जगन्नाथपुरी में अवतरित हुए और विमला देवी के नाम से माता पार्वती वहां जगन्नाथ जी के मंदिर में हमेशा के लिए रहती है और उनका महाप्रसाद सबको माता पार्वती हमारे जैसे अपने नालायक पुत्रों को सुधारने के लिए देती है कि खाओ, ये मांस मच्छी अंडा ये सब प्याज लहसुन छोड़ो और मैं जो तुम्हें देती हूँ वो महाप्रसाद लो तुम। तो ये है। और एक तो ये है भगवान के महाप्रसाद की महिमा, और जो भी कोई इस तरह इच्छा करता है तो भगवान उसे पूर्ण। और एक कथा है 5 मिनट की, बहुत सुंदर है। एक उड़ीसा के राजा थे, नाम मुझे याद नहीं है। उनको एक बार वो अपने महल में बैठे बैठे चौसर खेल रहे थे। चौसर मालूम मैंने क्या? हाँ, गुजराती में हो कહેવાય આ લોકડાઉન માં બધા બહુ રીમાં, કારણ કે ગેમ લાગી હાલે લગભગ 2-3 કલાક કાઢી નાખે। એક ગેમ પૂરી કરતા કેટલી થાય?
2-3 કલાક થઈ જાય અને બાકી બધી નાની, અને એમાં તમને કંટાળો જ ન આવે। 64 आप खेलोगे तो कभी आपको कंटाला नहीं, कि आनंद ही आनंद आता रहेगा। उसमें जब किसी की कुकरी मारनी होती तो वो ऐसे हो अपने घुटनों पर खड़ा हो जाता है, घोटन में डोर त्या मारे पासो आगे थे मामा शकुनी ની જેમ આમ જોરથી મારે, એટલી તો એને દાજ હોય એની ઉપર, કારણ કે એની મારી હોય ને એટલે આમ મનમાં રાખ્યું હોય કે ક્યારે આ ઘાયે સડે એની कुकरी। तो इसी तरह वो 64 खेल रहे थे राजा, तो अचानक जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर कोई आया, कोई पुजारी, और कहा कि लो माँ। तो राजा ने वो प्रसाद दाएं हाथ से ले लिया, दाएं यानी लेफ्ट, अपने इस लेफ्ट बाएं हाथ से, बाएं यानी लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट हैंड से बाएं हाथ से वो महाप्रसाद ले लिया। वो खेलने में इतना आसक्त था, तन्मय था कि उन्हें पता ही नहीं चला कि मैंने दाएं हाथ से प्रसाद ले लिया। और जब पुजारी लेकर चला गया तब उन्हें ज्ञान हो गया, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया कि साक्षात भगवान का महाप्रसाद मैंने अपने दाएं हाथ से ले लिया, बाएं हाथ से मैंने ये प्रसाद ले लिया, लेफ्ट हैंड से। बहुत ही पश्चाताप हुआ कि मैंने घोर अपराध कर दिया। देखिए, प्रसाद लेने की भी एक विधि है कि कभी भी हमें इस हाथ से लेना नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो तो राजा था तो उसको तो कोई दंड दे नहीं सकता, तो उन्होंने एक आइडिया लगाया कि अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, रात में जब मैं सोता हूं तो एक बहुत ही खतरनाक एक भूत होता है, और वो भूत का हस्त जो है, भूत का हस्त कमल मेरे कमरे में आता है और मुझे परेशान करता है। तो उसका सेनापति था, उन्होंने कहा कि आप बाहर सोइए, आज आपके कमरे में मैं सोऊंगा, देखता हूं कौन आता है और कौन। तो सेनापति सोया और राजा ने ही खिड़की से अपने हाथ को, इस हाथ को अंदर डाला जिससे वो महाप्रसाद लेने का अपराध किया था जिस हाथ ने। तो अपने इस हाथ को दंड देने के लिए डाला, तो तुरंत ही सेनापति ने उस हाथ को तलवार से काट दिया। और सुबह जब देखा तो पता चला ये क्या हो गया राजा। तो फिर वो सारी घटना सुनाई कि वो हाथ भूत का नहीं था पर मेरा। तो सेनापति को बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने क्या कर दिया, अपने मालिक का ही या एक भक्त का हाथ काट दिया। तो इसी तरह तो कहा कि उसमें क्योंकि मैंने ही अपने आप को दंड देने के लिए ये किया था। और फिर राजा बहुत, इस राजा के हाथ को, जो कटा हुआ हाथ था, वो राजा के महल के गार्डन में जमीन में बोया गया बीज की तरह, और वहां से बहुत ही सुंदर वृक्ष प्रकट हुआ हाथ से। और वो वृक्ष इतना सुगंधी था, उसके पत्ते और फूल, जिसका नाम था दयाना। ये वृक्ष का नाम दयाना रखा गया। क्यों रखा गया ये भी एक आएगा। तो इसी तरह तो उस इतना सुंदर था, सुगंधी। तो राजा ने मालिक को कहा कि आप ध्यान रखिए कि इसका पत्ता भी कोई तोड़ने नहीं पाए, क्योंकि ये भोग के लिए नहीं है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, कृष्ण बलराम स्वयं, जगन्नाथ जी और बलराम जी स्वयं वहां आए और उसके पत्ते को तोड़ दिया। तो राजा को पता है कौन तोड़ा। तो माली ने कहा कि मुझे नहीं पता है किसने ये तोड़ा है। जब उन्होंने देखा तो वो पत्ते जगन्नाथ जी और बलराम जी ने अपने गले में धारण किए थे। तब राजा समझ गया कि ये जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है, मेरे स्वामी को। इसलिए उन्होंने अपने हाथों से उस दयाना वृक्ष के पत्तों से बहुत बहुत सुंदर सुंदर 2 मालाएं बनाई, और वे 2 मालाएं भगवान को अर्पण की। और अर्पण करने के बाद उनका एक ही हाथ था, तो आंखों में आंसू, प्रेमाश्रु से सज्जलित होकर बड़े प्रेम और भाव से जगन्नाथ जी को प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया तो उनके दोनों हाथ सलामत हो गए, यानी जो कटा हुआ हाथ था वो सही सलामत पहले की तरह बन गया। तो इसी तरह कहते हैं कि दयाना माला अर्पण करने के बाद परम दयालु भगवान जगन्नाथ जी ने राजा को ऐसी कृपा की। तो ये है कि अगर गलती से भी, और कल हमने सुना था ना कि अगर ऐसा कोई अपराध है तो कहाँ स्नान करने से नष्ट होता है, श्वेत गंगा में। श्वेत गंगा में स्नान करेंगे जगन्नाथपुरी में, और श्वेत माधव और राम का दर्शन करेंगे तो ऐसा जो अपराध हुआ है तो वो नष्ट हो जाता है और जगन्नाथ की कृपा प्राप्त होती है। ये है भगवान के महाप्रसाद की महिमा।
हाँ, और अगर ये महाप्रसाद किसी को देना है तो भी इसका भी एक कण भी अगर मिल जाए तो भी सबका उद्धार कर देता है। तो ये दो गत है। एक तो महाप्रसाद को बहुत सावधानी से लेना चाहिए और जहाँ तहाँ उसको नहीं करना चाहिए। तो ये अगर किसी को श्रद्धा से उसको प्राप्त करता है तो उसके सारे पाप ताप नष्ट होकर भगवान उसे शुद्ध कर देते। प्र यानी प्रत्यक्ष, स का मतलब है साक्षात, द का मतलब है दर्शन, यानी प्रसाद के रूप में भगवान हमें अपना दर्शन देते हैं और हमारी जीवा के द्वारा हमारे हृदय में जाकर क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। और इस्कॉन में प्राय लोग भक्त कैसे बने हैं, प्रसाद खाकर बने हैं कथा सुनकर बहुत कम बने। प्रभुपाद जी क्या खिलाते थे, सबको प्रसाद ही खिलाते थे। प्रवचन तो 15 मिनट का ही देते थे, बाकी सबको अपने हाथों से बनाते थे, भगवान को प्रेम से भोग लगाते थे और खिलाते थे अपने हाथों से। तो ये है महाप्रसाद की चमत्कार। ये पूरा इसको आप देखते जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का ही चमत्कार के लाखों करोड़ों लोगों में भगवान के भक्त बन गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ महाप्रसादम की श्रील प्रभुपाद की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। एकत्रित सभी भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंद।